ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो आराम से जादू दिखाकर पैसे कमाता था और सुकून से अपनी जिंदगी जीता था। मगर एक दिन उसके साथ एक ऐसा हादसा होता है कि वो दूसरे दुनिया में चला जाता है और वो दुनिया जादुई थी। वहां जाने पर लड़के को ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं, ऐसी ऐसी चीजें पता चलती है जिससे लड़के का दिमाग हिल जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल के अंदर कुछ घुड़सवार सिपाहियों को दिखाते हुए जो किसी आदमी का पीछा कर रहे थे। वो आदमी उन सिपाहियों को चकमा देकर जंगल से बाहर निकल जाता है, मगर तभी एक सफेद उल्लू उड़कर आदमी पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। उस चक्कर में आदमी घोड़े से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही वो सिपाही उस पर हमला करने लगते हैं, मगर आदमी बहुत बहादुर था। वो उन सभी सिपाहियों को अकेला ही हरा देता है। मगर तभी वहां पर वापस से वही उल्लू आता है, क्योंकि असल में वो उल्लू एक जादूगरनी थी जिसका नाम था प्रिंसेस वरवरा। तभी वहां पर एक सिपाही उस घोड़े को भी पकड़ कर ले आता है जिससे वो आदमी भागने की कोशिश कर रहा था। देखते ही देखते वो घोड़ा भी एक बूढ़े आदमी में बदल जाता है। प्रिंसेस वरवरा उस बूढ़े आदमी के सामने ही उस आदमी को अपने जादू से पत्थर का पुतला बना देती है और सिपाहियों को उसे उठाकर समंदर के अंदर फेंकने के लिए कहती है। मौके का फायदा उठाकर वो बूढ़ा आदमी भी समंदर के अंदर कूद जाता है। तब हम देखते हैं कि समंदर के अंदर उस पत्थर बन चुके आदमी की तरह बहुत सारे और लोग भी थे जो पत्थर बन चुके थे, यानी प्रिंसेस वरवरा ने उन सभी को पत्थर बना दिया था। अगले सीन में हमें असली दुनिया दिखाई जाती है जहां पर इवान नाम का एक लड़का लाइव शो में जादू दिखा रहा था। कुछ देर के बाद शो खत्म होने पर जब वो बाहर आता है तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और इवान से कहने लगती है कि जल्दी ही उसकी किस्मत बदलने वाली है। और वो इवान से एक अजीब बात कहती है कि वो दूसरी दुनिया में जाकर मुर्गी की तरह एक घर को जलाने वाला है और उसी समय से उसका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। इधर इवान जो खुद एक जादूगर था वो उस बूढ़ी औरत के उन बातों पर बिना ध्यान दिए अपने गाड़ी में बैठकर घर चला जाता है। अगले दिन इवान को किसी का कॉल आता है। तब इवान तुरंत अस्पताल में पहुंचता है। वहां पर एक औरत इवान को किसी मरीज के पास ले जाती है, क्योंकि वो मरीज सिर्फ 10 साल का एक लड़का था जो पिछले कई महीनों से उसी तरह कोमा में होता है। और क्योंकि इवान अपने उन जादू के लिए बहुत फेमस था, इसलिए वो औरत इवान को अपने जादू से उस लड़के को कोमा से जगाने के लिए कहती है। मगर इवान वो नहीं कर सका था और वो तो जादू के बहाने सभी लोगों को फंसाकर पैसे कमाता था, इसलिए वो किसी बहाने से वहां से चला आता है। वो वहां से निकलकर किसी मॉल के अंदर बैठा होता है। तभी वहां पर काला सूट पहने कुछ लोग उसके पास आते हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले इवान एक औरत के घर गया था, क्योंकि उस औरत को उसके घर के अंदर कुछ अजीब महसूस होता है, मानो उसके अलावा कोई और भी कमरे में हो। इधर इवान जो पहले से ही लोगों को उल्लू बनाकर पैसे कमाता था, वो मौके का फायदा उठाकर उस औरत से कहता है कि उसके सर पर किसी चुड़ैल का साया है और उस चुड़ैल के साथ उसका पति भी मिला हुआ है। इस वजह से वो काला सूट पहने उन आदमियों में उस औरत का पति भी होता है जो एक पुलिस अफसर था। इवान समझ जाता है वो लोग उसे वहां पकड़ने आए हैं, इस वजह से वो वहां से भागने लगता है। वो लोग भी इवान का पीछा करने लगते हैं। इवान भागकर उस वाटर स्लाइड के पास पहुंच जाता है, मगर अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था, जिस वजह से वो उसी वाटर स्लाइड में कूद जाता है और स्लाइड करते करते नीचे आने लगता है। मगर जब वो उसके दूसरे साइड निकलता है तब किसी जंगल के अंदर आ पहुंचता है। इवान पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो तो उस वाटर स्लाइड के अंदर कूदा था। उसके पीछे एक पेड़ में बहुत बड़ा छेद होता है। इवान उसके करीब जाता है, तब अचानक से एक बूढ़ा आदमी उस छेद से बाहर आता है। उस बूढ़े आदमी से डरकर इवान वहां से जाने लगा है, मगर देखते ही देखते वो बूढ़ा आदमी उसके दूसरे साइड भी आकर खड़ा हो जाता है। इवान डर के मारे नीचे पड़ी पेड़ की एक डाली उठाता है और उसे उस बूढ़े आदमी की तरफ फेंकने ही वाला